नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर होता है। आज हम टेक्निकल एनालिसिस के एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो सबका चहीता टॉपिक है, वॉल्यूम। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या होता है वॉल्यूम, कैसे हम वॉल्यूम को चार्ट में लगा सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं और क्या इसके यूजेस रहते हैं। मेन है इसका इंटरप्रिटेशन। अगर आपने वॉल्यूम को समझ लिया तो आपने ज़्यादातर चीज़ें समझ ली। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। और अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम। सबसे पहले तो वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम सिंपली मींस हाउ मेनी शेयर्स वर ट्रेडेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, वेदर इट्स अ मिनट, एन आवर, अ डे और अ वीक। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। मान लीजिए 1 मिलियन शेयर्स टीसीएस के आज खरीदे गए और बेचे गए, तो वॉल्यूम कितना होगा, 1 मिलियन या 2 मिलियन। वॉल्यूम होगा 1 मिलियन। ठीक है, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी ज्यादा आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि इस शेयर में या इस इंडेक्स में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो हाई वॉल्यूम हमेशा हमारे लिए एक नजर में रहता है कि यार ये चीज पे ध्यान ज्यादा देंगे, इस स्टॉक पे ध्यान ज्यादा देंगे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत बेसिक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन यही समझना सबके लिए, मतलब आप ये समझ लीजिए, एक बार आपने ये समझ लिया तो आपके ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि जिस स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है, जिस स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा है, वो हलचल ज़्यादा है, लोग इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपके लिए वो स्टॉक और वो इंडेक्स ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। एक एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो सेंटीमेंट्स बहुत बुलिश है, प्राइस आगे तक जाएगा। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ पा रहा, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर आपको कॉशन लेने की जरूरत है और कभी भी यहाँ पर रिवर्सल स्पॉट हो सकता है। अब प्राइस अगर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो गिरावट है ये काफी टाइम तक चलने वाली है, काफी आगे तक जाने वाली रहा है। वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम भी घट रहा है, तो इसका मतलब कॉशन ले लेना है कि जी हाँ, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल है सिल्वर के फ्यूचर का। क्लासिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद मैं वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड लिया था। मैं कमोडिटी में बहुत कम ट्रेड लेता हूँ, लेकिन जब मैंने ये चार्ट देखा था तो मैंने सिर्फ इसमें वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड लिया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ से यहाँ तक प्राइस जब बढ़ा है तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट स्टेबल है और हल्का बहुत कह सकते हैं हम बढ़ा है, लेकिन जब प्राइस यहाँ से यहाँ पहुंचा दोबारा, तो वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत लो था। ये पर्टिकुलर पॉइंट था कि हाँ, यहाँ पर हम कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचा था तो मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ से हम इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और यही मैंने इसे शॉर्ट किया था। यहाँ करीब मैंने इसको क्लोज कर दिया था, क्योंकि कमोडिटी में क्या होता है, अब देखिए सिल्वर उसके बाद फिर ऊपर पहुंच गया, यहीं कोई स्टॉक होता तो और नीचे जाता, क्योंकि ये कमोडिटीज ऐसी हैं, गोल्ड और सिल्वर की लोगों की नजर ज्यादा रहती है। नीचे चले गए बिकवाली के चक्कर में, यहाँ भी ट्रम्प टैरिफ था, इसी चक्कर में ये नीचे चले गए, लेकिन जरूरी नहीं था कि ये नीचे ही बने रहेंगे, उसके बाद और ऊपर चले गए। तो वो अपॉर्चुनिटी बड़े ही उससे ढूंढनी पड़ती है, और मार्केट में जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से करना पड़ता है। बाइंग एक बारी को आप फिर कर लेंगे कि अल्टीमेट ट्रेंड तो अप ही है, निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का हो गया, लेकिन आपको शॉर्ट करना है तो बड़े सोच समझ के शॉर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए इसको मैंने 2-3 दिन देखा था, उसके बाद मैंने शॉर्ट किया था। तो सिल्वर का एक क्लासिक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि कैसे वॉल्यूम नीचे की तरफ गया, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, प्राइस बढ़ गया सिल्वर का, तो यहाँ पर आपने शॉर्ट किया और यहाँ पर वॉल्यूम पीक किया, तो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हमें भी मिला। जहाँ एक चीज आप चार्ट में इसे कैसे लगा सकते हैं, आप जब भी जैसे मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, तो आप ट्रेडिंग व्यू में ऊपर सर्च करेंगे इंडिकेटर में वॉल्यूम, वॉल्यूम पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बार फॉर्म में आ जाएगा, और इसमें आपके पास एक मूविंग एवरेज भी लाइन दिखाई दे रही है। ये मूविंग एवरेज लाइन है। बेसिकली जब भी वॉल्यूम इससे ऊपर है तो मतलब ये है कि एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, और जब भी इस लाइन से नीचे है तो वॉल्यूम जो है उस पर्टिकुलर टाइम पर उससे नीचे जा रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वॉल्यूम, जिसमें हमने जाना कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम चार्ट में कैसे लगा सकते हैं, और वॉल्यूम की इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा,
जिससे कोई भी आगे आने वाली नई वीडियो होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।